इस वक्त ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको सावधान तो करती ही है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे हिंदुस्तान में कितना कहर बरपाया था। वो लहर जिसके बारे में ये कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये कहर हिंदुस्तान पर टूटा। वो सेकेंड वेव जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर तय है और नया जो भय है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का है। डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस। अनलॉक से लापरवाही भी है, लेकिन कहीं ये लापरवाही कोरोना को लेकर के भारी ना पड़ जाए हमारे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का 7वां मरीज मिला है। भोपाल में, एमपी की राजधानी में मिला है। यह मरीज 64 साल की महिला है जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हो गई यह महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग में महिला के सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है और महिला के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। देश में डेल्टा प्लस के अब तक कुल 7 केस सामने आए हैं। यानी आज की तारीख में तीसरी लहर के साथ साथ डेल्टा प्लस कहीं कहर बनकर के ना टूट जाए। ये है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर राज्य सरकार, हर किसी के लिए माथे पर शिकन डालने वाली खबर है। डेल्टा प्लस में भी सघन जांच के लिए आदेश कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आदेश कर दिए हैं और पूरी तरह से सरकार हर क्षेत्र में कोरोना के में सजग है। अब आप ये जानें कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में अंतर क्या है। मैंने पहले आपको बताया ना कि डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, यानी सेकेंड वेव ले आने वाली, ज्यादा संक्रमण से जो म्यूटेशन होता है ना, बनावट में बदलाव अब आ गया है कोरोना वायरस के। डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में फैल चुका है। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट में बदलाव आया और डेल्टा का वैज्ञानिक नाम है B1617.2। डेल्टा प्लस के जीनोम में यह जो बदलाव आया है, कहा यह जा रहा है K417N बदलाव इसका नाम दिया गया है। डेल्टा प्लस का वैज्ञानिक नाम है AY1। यानी डेल्टा प्लस ही ज्यादा अब परेशानी का सबब ना बन जाए, इसे ही लेकर के हमें सावधान रहना है। अब डेल्टा प्लस कोरोना वायरस क्या है, अब आप ये भी जान लें एक बार। कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन K417N। म्यूटेशन का मतलब वायरस के जीन में बदलाव। डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले मार्च में यूरोप में मिला। डेल्टा प्लस की जानकारी 13 जून को पब्लिक की गई। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने नए वेरिएंट की जानकारी दी और अब तक 10 देशों में डेल्टा प्लस का वेरिएंट मिला है। भारत में भी डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। अभी डेल्टा प्लस का संक्रमण अधिक नहीं फैला और 7 जून तक भारत में 6 और दुनिया में 150 केस और भारत में 17 जून 7वां केस भोपाल में मिला है। यानी अभी तक 7 केस कुल मिला जुला करके मिले हैं। लेकिन हाँ, डेल्टा प्लस क्या वायरस कंसर्न वाला वायरस है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। डेल्टा प्लस से भारत में कितना खतरा है, डॉक्टर वीके पॉल, मेंबर नीति आयोग, क्या कहते हैं, सुनिए। कि हमारा B1617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AB.1 कहा गया है। कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। अब आप ये जान लें कि कोरोना के चिंताजनक वेरिएंट अभी तक कौन है और दुनिया में ये वेरिएंट कहां पर मिले हैं, कब मिले हैं। सबसे पहले तो अल्फा है, B117, सितंबर 2020 में मिला, कहां पर, यूके में। फिर आ जाता है बीटा वेरिएंट, जिसे वैज्ञानिक नाम दिया गया B1351, मई 2020 में, यानी साल भर पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला। फिर उसके बाद गामा वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को पता चला, जिसे नाम दिया गया B1, ब्राजील और जापान में मिला दिसंबर 2020 में। फिर डेल्टा वेरिएंट B1617.2 भारत में मिला अक्टूबर 2020 में, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रैल से लेकर के मई तक, या यूं कहें कि मिड जून तक इसने कहर बरपाया है। और ऐसा कहर जिसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जान चली गई है।
डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी जो अभी तक नहीं मिली है, और जानकारी क्यों जरूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत संक्रामक था और इसीलिए डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। डेल्टा के चलते सेकेंड वेव सबसे ज्यादा घातक हो गई थी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। लगभग 2 लाख हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई सेकेंड वेव में। डेल्टा प्लस पर दवाओं का कितना असर है, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी पता कर रहे हैं, डॉक्टर्स पता करने की कोशिश में हैं। डेल्टा प्लस पर कोविड कॉकटेल का असर है या फिर नहीं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का असर कितना है या फिर नहीं, और नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है या फिर नहीं, ये भी आप जान लें। डेल्टा पर वैक्सीन की 2 डोज असरदार है। वैक्सीन लेने पर अस्पताल में भर्ती होने से बचेंगे। ब्रिटेन में हुई स्टडी में मिली है जानकारी, डेल्टा पर कोविशील्ड का असर 92% है, डेल्टा पर फाइजर वैक्सीन का असर 96% है। लेकिन नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है और कितना खतरनाक है ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पूरी स्क्रीन पर एक बार के लिए दिखाते हैं हम। देश में सेकेंड वेव के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार है। पहली बार भारत में ही ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट पाया गया और इस साल मार्च से ही डेल्टा प्लस हमारे बीच मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट B1617.2 स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना है। रिसर्च के मुताबिक डेल्टा प्लस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती है और अभी तक वैक्सीनेशन को भी लेकर के कई तरह की अलग अलग खबरें आ रही हैं। अब मेरे साथ में डॉक्टर DK गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता का सीधे रुख कर लेते हैं, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर DK गुप्ता, डेल्टा प्लस भारत के लिए कितना खतरनाक है, ये वेरिएंट हिंदुस्तानियों के लिए कितना खतरनाक है, और बाकी देशों से खबरें क्या क्या मिली हैं? डेल्टा वेरिएंट पहले हमारे पाया गया था, जिसको हम डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोलते थे। जो डेल्टा वेरिएंट था उसको हमने वेरिएंट ऑफ कैंसन बोला था WHO ने। अब एक नई म्यूटेशन हुई है जिसकी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी है, उसके अंदर थोड़ा चेंज हो गया। उसमें चेंज होने की वजह से जो वायरस की जो क्षमता है वो चेंज हो गई। उसमें वायरस में चिपकने में, सेल्स के अंदर एंट्री करने में उसमें मदद मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जब वायरस को अटैच करने में और वायरस को अंदर एंट्री करने में सेल्स में आसानी हो जाएगी, तो अंदर जाके इसका रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा, और रेप्लिकेशन होने के बाद उसके चांसेस हैं ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ज्यादा करेगा और बीमारी की सीवियरिटी को बढ़ाएगा। अभी तक इंडिया में 7 जून तक 6 केसेस आए थे। जितना ही खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा खतरा है अभी कहना मुश्किल है। जो यूरोप में पता लगा कि स्प्रेड रेट इसका सेम है डेल्टा और डेल्टा प्लस में, बट हाँ सीवियरिटी ऑफ डिजीज वेरी कर सकती है। उस पर हमें स्टडी चाहिए। मैं भी अगर इस तरह से बता रहे हैं कि इसको चिपकने में, एंट्री करने में आसानी मिल रही है, तो ये हो सकता है पहले से ज्यादा खतरनाक हो। और जो म्यूटेशन हुई है उसमें 2 म्यूटेशन है, E484Q, एक है L45R। तो इनकी वजह से ये अंदर एंट्री करने में उसको बहुत फायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज और मुझे बताइएगा, और थोड़ा सा आसान तरीके से समझाइएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इन 3 वेरिएंट्स के बारे में ये कहा गया कि इनका जो अटैक होता है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, ये बात बोली गई। डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट रहा जिसने सेकेंड वेव के दौरान ये बता दिया कि हाँ इसका असर सबसे ज्यादा लंग्स पर होता है, और उसका दुष्परिणाम आगे चल करके कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है ये भी फेफड़े पर ही असर डालता है या शरीर के किसी और हिस्से पर असर होता है इसका? देखिए, कोई भी कोविड का स्ट्रेन, जो अभी तक जितने स्ट्रेन आए, चाहे जो अल्फा हो, बीटा हो, डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो, सारे वेरिएंट हमारे जो है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, जो लंग की कोशिकाएं होती हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। पहले उनके अंदर एंट्री करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उसके अंदर निमोनिया करते हैं, और उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। और डेफिनेटली उसके बाद ये ज्यादातर सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारे लिवर हो, GI सिस्टम हो, किडनी हो, जिसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो जो जितना जो वेरिएंट है, जितना ज्यादा वायरुलेंट होगा, उतना ही ज्यादा वो सीवियरिटी से इन्फेक्ट करेगा और सीवियर डिजीज पैदा करेगा, मतलब गंभीर बीमारी उत्पन्न करेगा। डेल्टा बहुत तेजी के साथ, डॉक्टर साहब, डेल्टा बहुत तेजी के साथ में फैला, और उसने ये बताया कि एक्सपेंशन रेट बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। क्या डेल्टा प्लस भी इसी तेजी के साथ फैलता है? बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं, जो डेल्टा था उसका R0 वैल्यू 1.8 थी, जो पुरानी वाली वेव में नॉर्मल वेरिएंट था उसका R0 था। तो दोनों में जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस थे वो 80% ज्यादा थे डेल्टा में। डेल्टा प्लस में भी जो हम बात कर रहे हैं वो स्प्रेड रेट समान है, मतलब वो भी 80% ज्यादा तेजी से फैलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरिएंट। और जब भी कोई वेरिएंट या कोई भी वायरस तेजी से फैलेगा तो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ज्यादा बीमारी को गंभीरता पैदा करेगा, या हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड है, स्ट्रेन डालेगा। डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वायरस का इन्फेक्शन कितना है ये पता चलता है वायरल लोड के जरिए। जो RT-PCR टेस्ट होता है इसमें एक वायरल लोड जैसी चीज भी होती है। क्या जो डेल्टा प्लस का वायरल लोड है डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक करो। जो हम लोग
आरटीपीसीआर करते हैं उसमें सीटी वैल्यू निकालते हैं, जितनी सीटी वैल्यू कम होती है उसमें उतना ज्यादा वायरल लोड है। तो वायरल लोड तो डिपेंड करता है कि इनॉकुलेशन आपका बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपने जिस मरीज को इन्फेक्टेड उससे कितनी देर तक कॉन्टेक्ट किया, उसने जब खांसा छींका तो कितना सारा वायरस आपकी बॉडी में गया, इनिशियली वायरस जो आपकी इम्यूनिटी लेवल कितना था, कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, कितना वो अंदर जा पाया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वायरल लोड डिपेंड करता है। लेकिन ये डिफरेंट है कि अगर जिसका वायरल लोड ज्यादा होगा, चांसेस ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज उसके अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है। और वैक्सीन में मैं हर किसी का पूछूंगा क्योंकि हर किसी की एफिकेसी रेट अलग अलग कही जा रही है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और आने वाले दिनों में भारत को नोवावैक्स भी मिलने वाली है। जी, तो अभी तक जो स्टडीज हुई हैं, फाइजर वगैरह की स्टडीज हुई हैं, कुछ इंडिया में भी स्टडीज हुई हैं, उसमें देखा गया डेल्टा प्लस वेरिएंट पे वैक्सीन इफेक्टिव है, बट वैक्सीन की एफिकेसी उतनी नहीं जितनी नॉर्मल वेरिएंट पे है। तो अभी वो एक्चुअली नंबर नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली डेल्टा प्लस वेरिएंट है, कोई नया वेरिएंट आएगा और उसमें ज्यादा चेंज है। नॉर्मली हम दो तरह से हम चेंज को डिफाइन करते हैं, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक शिफ्ट मतलब आपका बड़ा म्यूटेशन हो गया, बड़ा चेंज हो गया, आपको वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहती है, वैक्सीन को बदलना पड़ता है। और जेनेटिक जो ड्रिफ्ट होते हैं वो स्मॉल चेंजेस। तो अभी तक जो बताया गया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसमें वैक्सीन बदलने की आवश्यकता नहीं, वैक्सीन पुरानी वाली हमारी इफेक्टिव है, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, तीनों इफेक्टिव है। नोवावैक्स के बारे में बता नहीं सकते बिकॉज उसको आने दें, उसकी स्टडीज आए तब पता लग गया हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए और हमें बताने के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का कितना खतरनाक है। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है। फर्जी टीका मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुंबई में कोरोना का फर्जी टीका लगाने का मामला, मुंबई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। 390 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाने का आरोप है और ये कहा गया था इन लोगों की तरफ से कि नानावटी हॉस्पिटल से आए हैं और उसके बाद मुंबई की एक जानी मानी पॉश सोसाइटी है, वहां पर पहुंचे। 390 लोगों को इन लोगों ने टीका भी लगा दिया था। मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जगह पे उन्होंने कैंप किया है वो सेम टीम है। यू कैन से ये रैकेट है, ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो पीआरओ, उसका वो दूसरा एक आदमी वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड आदमी है, एक मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी करता है, 10th फेल है। और जो 2-4 लोग उन्होंने अपने हाथ में लेके जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है 9 जगह पे, तो वी विल इंक्वायर विद देम आल्सो एंड टेक द फर्दर एक्शन। उसमें अभी भी 2 इम्पोर्टेंट लोग एब्सकॉन्डिंग है, दे आर बिहाइंड। मुंबई में कोरोना का फर्जी टीका लगाने के मामले में 4 तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन मुंबई में एकाएक पिछले 5 दिनों में कैसे कोरोना केसेस फिर से 24 घंटे के अंदर बढ़ने लगे हैं, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। 13 जून 695 केस 24 घंटे के अंदर मुंबई में, 14 जून 530 केस मुंबई में, 15 जून 575 केस, 16 जून 821 केस, 17 जून 660 केस मुंबई में 24 घंटे के अंदर आए। लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों की भारी लापरवाही नजर आई है। 2 अलग अलग जगहों से लापरवाही का हाल दिखा रही है इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता। लगातार मिलती जा रही है। कोरोना वायरस के विशेषज्ञों का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले इलाके में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं और साथ में लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। उस तरफ की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लोग जब बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर कोविड अनुशासन का पालन करना कितना जरूरी है। आप यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग हैं वो सही ढंग से मास्क पहने नहीं हुए हैं, ना कि यहाँ पर किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी जब बाहर निकल रहे हैं उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं लगाया गया है। इस तरीके की अगर यही माहौल रहा तो तीसरी लहर भी कोरोना वायरस की भारी तबाही मचा सकती है। देश की राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी बीच कहीं ना कहीं कोरोना के थोड़े बड़े केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसकी एक कारण है कि लोगों के तरफ से काफी लापरवाही देखी जा रही है। एक, लोग मास्क ढंग से नहीं पहन रहे, अगर मास्क पहन रहे तो पूरे तरीके से नाक के नीचे है। और दूसरा, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है लगातार सामने आ रहा है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कश्मीरी गेट का टर्मिनल, आनंद विहार बस स्टैंड या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपको हजारों ऐसे तस्वीरें दिखाई देगी जहां पे लोग जो है ढंग से मास्क नहीं पहन रहे हैं, या अगर पहन रहे हैं तो एकदम मास्क के नीचे है और कोविड प्रोटोकॉल्स का एकदम भी ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रशासन और दिल्ली पुलिस को ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर केसेस फिर से बढ़ जाता है तो फिर से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या रेगुलेशंस हैं वो फिर से लागू कर दिए जाएंगे। अनलॉक इसी चीज़ के लिए हुआ है कि लोगों को राहत मिले, जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, बट लोग फिलहाल पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। और आप लगातार ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग जो है मास्क एकदम नहीं पहन रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो डर है कोरोना का, इन तस्वीरों से साफ तरीके से पता चल रहा है कि लोगों को एकदम कोरोना का डर नहीं रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी आपने रिपोर्ट दिल्ली और मुंबई की देखी है। इतना ही आपसे कहना चाहेंगे कि आप सावधान रहें, सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि कोरोना हमारे और आपके बीच में है। संक्रमण किसी को भी हो सकता है। डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस के संक्रमण को लेकर के और भी ज्यादा खतरे की घंटी से बताया जा रहा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।